नमस्कार। इस समय हम फूलपुर नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं राम आशीष बर्नवाल जी, हम उनके ऑफिस मौजूद हैं और इनके ऊपर अभी आरौला राम जानकी मंदिर में जो भरत मिलाप का कार्यक्रम चल रहा था, उसी कार्यक्रम में कुछ लोगों से विवाद हुआ और जो कुछ इन्हीं के द्वारा इन्हीं को उकसाने पर किया गया है। तो हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, आप वहाँ मौके गए थे या क्या मामला, हम इस जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथी हिंदुस्तान लाइव का, आपने जानने का प्रयास बहुत अच्छा किया कि आप आए, आपका स्वागत है। कल रात्रि भरत मिलाप का कार्यक्रम था आरौला बाजार में और मुझे वहाँ की समिति ने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया था। मैं मौके पे गया था और रामलीला मैदान के बगल में बैठा था और तभी सूचना मिला जो है कमेटी के माध्यम से, आजाद दल के माध्यम से, कि डीजे पर यशो द्वारा लाठी बरसाया जा रहा है। ठीक है, अगर आपको डीजे नहीं बजाना देना था तो शुरू से ही डीजे बजने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमें इसी को, जब आप स्वयं साथ साथ बजाते हुए लगभग थाने से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, थाने से वापस आ रहा था, मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंच चुका है। मूर्ति विसर्जन स्थल से मात्र 50 से 25 मीटर की दूरी पर आपने जो घृणित कार्य किया डंडा बजाने का, मुझे बताया गया। मैं जाकर एसओ साहब से बात किया, उन्होंने अच्छे से बात भी किया, सम्मान भी किया। मैं कहा जब यहाँ तक पहुँच गया है चौक तक, तो बगल में नदी है, वहीं मूर्ति विसर्जन होना है, तो 10 मिनट का काम है, मूर्ति विसर्जन हो जाएगा। तो मूर्ति विसर्जन लगभग आधा घंटा के अंदर करा दिया गया। उसके बाद वहाँ से लगभग 500-700 मीटर दूरी है, पुराना यूनियन बैंक के पास रथ भरत मिलाप का था। वहाँ पर किस तरह का वाद विवाद हुआ, क्योंकि मैं वहाँ न गया था, न जाना था, न देखा था, और ये गलत तरह का आरोप लगा कर कि अपनी कमजोरी को, अपनी नाकामी को दूसरे के ऊपर थोपना अच्छी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को भी अनुमति नहीं है किसी भी तरह का दंगा फसाद कराने का। जो भी घृणित कार्य करेगा उसके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। और हम सनातनी लोग हैं, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। हम कहीं नहीं चाहेंगे कि हम क्या, हमारा पूरा समाज कहीं नहीं चाहता कि किसी भी कार्यक्रम में किसी भी तरह का वाद विवाद हो। कुछ बच्चों की गलतियों के कारण जो समाज में नहीं होना चाहिए, इस तरह का माहौल, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूं। और महोदय थाना अध्यक्ष महोदय जो कह रहे हैं कि राम आशीष बर्नवाल यहाँ आए और यहाँ पर जो है सांप्रदायिक रूप दिए, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं तो चौक से आगे गया ही नहीं। मैं कोई भगवान का अवतार नहीं हूँ कि मैं देख रहा हूँ कहाँ क्या हो रहा है। जहाँ हूँ वहाँ पर से लेकर के मूर्ति विसर्जन, अगर कोई विवाद हुआ हो तो मुझे बताएं, और उसके बाद मैं जो है भरत मिलाप हुआ, उसके बाद मैं पुनः जो अपने जो है गंतव्य की तरफ, अपने आवास की तरफ चला आया। और उसके बाद इस तरह मुझे टेलीफोन से बताए एसओ महोदय, थाना अध्यक्ष महोदय, कि आपने इस तरह कार्रवाई किया आपके खिलाफ। जो हमने कहा कि आप जो चाहे करो, वहाँ तमाम सीसी कैमरे लगे हैं। अगर मैं उधर गया हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ। जब मैं वहाँ गया ही नहीं है, तो भरत मिलाप का जो रथ निकला था रामलीला समिति द्वारा, वहाँ पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था रही होती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। सरकार की मंशा थी हर जगह कार्यक्रम में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, परंतु महोदय डीजे बज रहा था, डीजे की जरूरत में कुछ सम्मिलित थे, और बस जब मंजिल तक पहुंचा तो वहाँ उतना पुलिसिया रूप दिखाना शुरू कर दिया। तो सभी सनातनी में हमारा काम है हिंदुत्व के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, और जहाँ भी गलत होगा उसका जो है अपने बात से, अपने व्यवहार से उसको प्रयास करके कार्यक्रम को संपन्न कराना, ये हमारा जो है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं ये पूरी तरह निराधार है। पर्याप्त रामलीला रथ, भरत मिलाप के रथ पे, राम के रथ पे सुरक्षा ना होने का, अपनी नाकामी को दूसरे के ऊपर थोपने का काम कर रहे हैं। क्या जब वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था तो पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं था? अब चूंकि देखिए मैं वहाँ पर था नहीं, जैसा कि अगर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहा था तो इस तरह का घटना नहीं करता, और ना तो वहाँ किसी से बहुत मारपीट हुई है, ना तो किसी तरह का कोई वो हुआ है। वहाँ पर एक संगठन द्वारा जो है कुछ बुलाया गया था कार्यक्रम, जिसको शिव तांडव करने के लिए
थोड़ा सा आगे हो रहा था, तो बस ये हुआ कि वहाँ चौक पे होता, चारों तरफ से लोग देखते, तो इसी बात लेकर थोड़ा बहुत हुआ जो है आपस में आपसी में, मगर ठेला धक्का मुक्की में कोई किसी को मारा पीटा नहीं, धक्का मुक्की में गिर गया जो है, और जो है चोटें आई उसकी जो है, सड़क पे गिरा, उसका चोट आ गया जो है, और बच्चा भी ठीक है, सब लोग ठीक हैं। और बस इसको एक स्वरूप जो है दिया जा रहा है या अच्छा नहीं है, क्योंकि बस मैं जो है जब एसओ साहब ने मना किया तो उन्होंने कहा एसडीएम साहब से बात कर लीजिए, आप एसडीएम बुढ़नपुर से पूछ सकते हैं। रात की मैं लगभग उनको 11:30 बजे या 11 बजे जो भी बज रहा हो, मोबाइल में है समय, मैं उनको कॉल किया, कॉल करके उनसे खुद कहा कि सर चौक तक पहुंच गया है, चौक से मात्र 25-30 मीटर दूरी है, मूर्ति विसर्जन हो जाएगा शांतिमय ढंग से। जिस तरह से एसओ साहब डंडा बजा रहे हैं ये अच्छा शोभा नहीं दे रहा है। जब उनको मना करना था तो क्योंकि रामलीला मैदान से राम जानकी मंदिर से शोभा यात्रा निकला था, थाने से मुड़ करके फिर पुनः चौक पे आए, इतना दूर जब बजा फिर 25 मीटर में क्या दिक्कत हो रही थी? अगर उनको प्रतिबंध करना था तो शुरू में ही बता दिए होते कि देखिए डीजे नहीं बजने पाएगा, आप लोग शोभा यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से ले जाइए, मूर्ति विसर्जन कर दीजिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह वहाँ पर जो बवाल हुआ है, पुलिस कहीं कहीं लापरवाही दिखाई दे रही है? देखिए, पुलिस हमारी सरकार पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रही है। जहाँ भी जिस भी तरह का कार्यक्रम है वहाँ जो है पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है, परंतु सही ढंग से मॉनिटरिंग ना होना ही इसका जो है पोषक है। और कोई इस तरह का विवाद नहीं हुआ कि कोई ईटा पथराव पत्थरबाजी किसी भी तरह का कोई बात नहीं हुआ है। इसे सिर्फ एसओ द्वारा सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है, निजी जो है प्रकरण बना करके जो है, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ कि कहीं कोई पथराव हुआ हो, कहीं कोई गोलबंदी हुई हो, कहीं कोई उस तरह का बात हुआ। ठीक है, भीड़ था, पर्याप्त भीड़ थी, व्रत मिलाप का त्यौहार था, गांव से नगर से सारे लोग सड़क पे थे, जो है मूर्ति विसर्जन का सब लोग आनंद ले रहे थे। बहुत अच्छे ही ढंग से कार्यक्रम चला, और वहाँ पर जो भी हुआ वह गलत है। और महोदय द्वारा रात में जो पुलिस का तांडव किया गया, व्यापारियों को उठा कर बंद किया गया, मैं जो है लोगों के द्वारा बात भी किया, परंतु जो भी कार्रवाई उनके द्वारा हुआ है मैं उसकी निंदा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार में बैठे लोग, सारे लोग जो है भारतीय संस्कृति को बखूबी निभा रहे हैं। ये कहीं कहीं जो है सही ढंग से थानाध्यक्ष महोदय की मॉनिटरिंग नहीं रही, जिसका कारण जो है ये इस तरह का बदलाव हुआ। अभी एक बहराइच में कांड हुआ है, मूर्ति विसर्जन के दौरान ही वहाँ पर जो चौकी प्रभारी थे, एसएचओ थे थाने के, उनको तत्काल सस्पेंड किया गया और आरोप लगाए गए कि लोग सही मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। क्या उस तरह का माहौल यहाँ भी? जैसे देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों से थानाध्यक्ष की प्रणाली को जान सकते हैं। अभी भविष्य में वहाँ पर भी देखे भी पूर्व में जो है तमाम वारदातें भी, एक प्रधान जी का बहराइच का जो भी घटना है मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ, क्योंकि जब भी हिंदू का त्यौहार होता है, सनातनी त्यौहार होता है, तो वहाँ पर एक धर्म के प्रति लोगों का आस्था है, लोग भारी संख्या में लोग आते हैं। कहीं एक दो अराजक तत्व तो इस तरह की कार्रवाई करते हैं, इससे पूरा समाज दूषित होता है। परंतु कहीं न कहीं बिल्कुल है कि ऐसे मौके पे कुछ ऐसे हर विभाग में आप देखिए कहीं न कहीं नशे के शिकार कुछ न कुछ होते हैं, जिससे सरकार के भी जो है सूची तैयार होती है और प्रशासन शासन के साथ दोनों की, और इस पर जो है लगातार मॉनिटरिंग हो रही है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जो ऐसे प्रोग्राम में नशे के शिकार हों। तो कहीं न कहीं मॉनिटरिंग, जब जान रहे हैं कि रामलीला का रथ निकला हुआ है, उस पर भी पर्याप्त फोर्स होना चाहिए था। 2-4 सदस्य, क्योंकि मैं साथ में वहाँ था नहीं, मैं रामलीला मैदान में बैठा था। रामलीला मैदान के पास मुझे पता चला कि एसओ द्वारा डीजे पे जो लाठियाँ चलाई जा रही हैं, तब मैं जाकर उनसे बात करके जो है मूर्ति विसर्जन करवाया और शांतिमय ढंग से मूर्ति विसर्जन हो गया। नहीं तो वहाँ के लोग तो कह रहे थे मूर्ति रोक दीजिए। मैं हमेशा पुलिस के सहयोग में रहता हूँ। अभी भविष्य में आप देखिए प्रधान जी के जो है मिट्टी को पोस्टमार्टम के लिए उठवाना चाह रहे थे, मैं बातचीत करके तब शासन प्रधान ने मिट्टी उठवाने के प्रयास है। सारी चीज़ें कहीं भी रहता है, हम लोग चूँकि सरकार के हिस्सा हैं और हमारी मानसिक सरकार पूरी तमन्यता के साथ अराजकता पे पूरी तरह से पाबंद लगाई है। कहीं भी किसी भी तरह का अगर जो है कोई तानाशाही गुंडागर्दी करना चाहेगा तो यहाँ पर ये बर्दाश्त सरकार नहीं करेगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, तो चाहे कोई भी व्यक्ति हमारे बीच का, सरकार बहुत बखूबी से काम कर रही है। जनता को सुख दे, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए सनातनी धर्म का जो है पूरी तरह पालन हो रहा है। हर जगह पूरा उत्साह के साथ दशहरा व्रत मिलाप मनाया जा रहा है। गांव-गांव तक रामलीला, राम का मर्यादा, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का कार्यक्रम दर्शाया जा रहा है। हमारे अंदर मर्यादा होना चाहिए। ये तो थाना अध्यक्ष महोदय अपनी नाकामी को छिपाने के लिए हमारे ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि चेयरमैन साहब आए, और चेयरमैन को उससे क्या लेते हैं। कुल मिला के आप जो थाना अध्यक्ष बिल्कुल थाना अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से इसलिए खुशी और नाखुशी की बात नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है। उन्होंने कानून व्यवस्था है, उनका पूरा सम्मान मैं करता हूँ, परंतु अगर उनको डीजे नहीं बजना देना चाहिए था तो शुरू से ही पाबंद लगाइए। जब 500 मीटर 700 मीटर डीजे खुद साथ साथ घूम कर आए चौक तक, तो चौक पे उनको डंडा बजाकर माहौल नहीं बनाना। परंतु मुझको लगता है कि ये जो कार्रवाई उन्होंने किया ये अच्छा नहीं है। मैं इसके लिए आप पत्रकार साथी आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने सही बात को उजागर करने के लिए आप एक तीसरी स्तंभ हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फूलपुर के चेयरमैन राम आशीष बरनवाल जी। जो भी घटना हुई है उन्होंने अपनी बात रखी है।